अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 207 कहता आइसोब्यूटीन है। तो सबसे पहले बच्चों आइसोब्यूटीन का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। C डबल बॉन्ड CH2 कर दीजिए और यहाँ पर बच्चों आप लगा दीजिए CH3। ये लगा दिया आइसोब्यूटीन। अब इस आइसोब्यूटीन का रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ। बच्चों जब भी किसी भी रिएक्शन में H2SO4 दे देना तो आपको इसको तोड़ देना है। ये है बेसिकली H+ और बच्चों HSO4-। जब एसिड में से H+ निकाल देते हैं तो कंजुगेट बेस बन जाता है। तो बच्चों एल्कीन तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर बच्चों मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे और यहाँ पर बच्चों कार्बोकेटाइन बना दिया। अब क्या होगा अब फिर से एंट्री होगी किसकी, आइसोब्यूटीन की। कहता आइसोब्यूटीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमेरिक एल्कीन। 8 कार्बन वाला बच्चों एल्कीन बन रहा है। तो कहता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो बेसिकली क्या है ना बच्चों, यहाँ पर आइसोब्यूटीन में गौर से देखो तो टोटल 4 कार्बन है। तो अगर मैं इस आइसोब्यूटीन के 2 मोल को यूज में ले लूँ तो मुझे 8 कार्बन मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे मोल को रिएक्शन में लेकर के आएंगे। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से इस एल्कीन का अटैक होगा फिर से इसी के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा बच्चों तो जैसा कि आपको पता है क्या होता है, मार्कोनी रूल लगते हैं। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर तो कैटायन बनता है जहाँ पर स्टेबल होगा, और एक कार्बन पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ये है, देखो ये एक कार्बन जोड़ दिया और उससे 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको जोड़ दिया बच्चों। यहाँ तक समझ में आया आपको, आ गया। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या फाइनल काम शुरू कर दिया जाए। बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होना है। सबसे पहला नंबर बच्चों कार्बोकेटाइन जहाँ पर है वहाँ पर देखो अल्फा एच की संख्या है 3 3 6 2 8। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को उठा करके यहाँ पर लाता हूँ तो अल्फा एच की संख्या घट जाएगी। इसका मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बच्चों हमने H2SO4 लिया था तो H2SO4 में H+ तो यूज हो गया, बाकी ये जो HSO4- है ये भी तो बेस ही है, कंजुगेट बेस है। तो बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होना है तो कैसे करोगे आप एल्कीन का फॉर्मेशन, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा, उसके आजू बाजू वाला कार्बन बच्चों बीटा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बीटा हाइड्रोजन को दोनों जगह से हटा देना है। तो जैसे बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे बच्चों तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। एक प्रोडक्ट जब मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड से बनाऊंगा टर्मिनल से तो एक ये बनेगा बच्चों, है ना, और दूसरा जब मैं इधर से बनाऊंगा इधर से तो वो ये बनेगा। मतलब A और B जो प्रोडक्ट है ना बच्चों यही आपको मिक्सचर के रूप में मिलेंगे, जैसा कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है। इसमें जो बनाया हुआ है ये उल्टा करके है, ठीक है ना। ये देखो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला जो ग्रुप है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट में है। इतना तो आप खैर समझ ही जाओगे। अब सवाल उठता है कि ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मेजर कौन सा होगा। अब मेजर की बात ये है बच्चों कि कायदे से मेजर तो सेटजेप ही होना चाहिए। कायदे से मेजर कौन सा होना चाहिए बच्चों, सेटजेप। बट यहाँ पर सेटजेप मेजर ना हो करके हॉफमान मेजर होगा। यहाँ पर जो मेजर एल्कीन होगा बच्चों वो होगा हॉफमान एल्कीन, और हॉफमान एल्कीन अगर मेजर होगा तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब सवाल उठता है कि हॉफमान क्यों होगा। बच्चों ये जो
बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने, देखो बीटा हाइड्रोजन अपने आप रिमूव थोड़े होगा, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए किसी ना किसी बेस की जरूरत पड़ेगी। तो जो बेस है ना बच्चों वो है हमारा HSO4 माइनस। और अगर आप HSO4 माइनस को गौर से देखोगे तो ये एक बल्की बेस है, बोले तो बड़े साइज का बेस है। और जब जब भी बल्की बेस को यूज किया जाता है, क्या बोला मैंने, जब जब भी बल्की बेस को यूज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों हॉफमान मेजर होते हैं। अब सवाल उठता है क्यों, ये भी समझ लीजिए बच्चों। देखो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को तो रिमूव होना ही है, होना है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये बड़े साइज का बेस इस कार्बन को भी अप्रोच करेगा और इस कार्बन को भी अप्रोच करेगा H+ को रिमूव करने के लिए। जब ये इस वाले कार्बन को, ध्यान से देखना है आपको, जब ये इस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना बच्चों, ठीक है ना, तो देखो इसके राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़े साइज का ग्रुप मौजूद है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप चूंकि ये बड़े साइज का ग्रुप है तो ये इस बड़े साइज के बेस के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और रिपल्सन होने से तो आपको पता है बच्चों की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि रिपल्सन से बचने के लिए ये जो बेस है वो इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव ना करके ये टर्मिनल वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बोले तो उस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जहां पर रिपल्सन मिनिमम होगा। तो इसलिए बच्चों ये जो बेस है यहाँ से H+ को रिमूव करेगा और चूंकि ये यहाँ से H+ को रिमूव करेगा तो मेजर प्रोडक्ट भी इधर से ही बनने हैं। आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस बताया जाता है जब हॉफमान मेजर होता है। उसमें से एक केस आता है बल्की बेस वाला में। तो बल्की बेस के केस में टर्मिनल वाला जो है एल्कीन वो मेजर होता है, नॉन टर्मिनल वाला नहीं होता है, बोले तो लेस क्राउडेड एल्कीन जो होते हैं वो मेजर होते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जब बड़े साइज का बेस जब H+ को रिमूव करने के लिए जाता है बच्चों तो उसके आजू और बाजू वाले ग्रुप से उसको स्टेरिक रिपल्सन झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उधर से रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बेस सबसे पहले वहां से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है जहां पर रिपल्सन सबसे कम है, तो वहीं से मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए बल्कि बेस के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताइए, हॉफमान होता है, ठीक है ना। क्यों होता है मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।